हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जिट एग्जाम 2024। जो डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट है उनको अगर एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए चैलेंजेबल वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है और कितने आपके आंसर सही आए वो भी आपको वहां बताना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग दैट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड एज। तो ऐसा ड्रग जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन देखिए, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटीसेप्टिक्स, जर्मिसाइड्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट एंड डीके करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ट्यूब्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन एंड उसके साथ कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, हेलियम, आर्गन एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ वहां होती है आपकी हेलियम गैस। तो इसका भी जो है आंसर अगर कमेंट में दिया है आपने तो क्रॉस चेक कर दीजिए कि आपने क्या कमेंट में आंसर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ। तो जो स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, तो स्टार्च कौन से सॉल्यूशन के साथ आपको ब्लू कलर देती है? तो ऑप्शन देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन, मॉलिश रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड दी फेलिंग रिएजेंट। तो आपको कमेंट में बताना है आंसर। तो स्टार्च जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर देती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज बारफोइट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, जैसे कि प्रोटीन की अलग है, लिपिड की अलग होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, तो इसमें आपको जो है कॉमन टेस्ट कौन सी होती है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिश टेस्ट होती है, प्रोटीन के लिए बायूरेट होती है, अमाइनो एसिड के लिए नीनाहाइड्रीन टेस्ट होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, बारफोइट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो बारफोइट टेस्ट है वो होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी इज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो अभी अभी जो है आईपी का एडिशन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, 1955, 1965, 2021 एंड 2022। तो इस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया गया है। पूरे के पूरे जितने भी एडिशन है आईपी के, उसके पब्लिकेशन ईयर हमने वहां बताए हैं। तो लेटेस्ट वाला जो है वो है हमारा 2022। और इस आईपी बुक का कलर है ऑरेंज कलर। ये भी आपको जो है याद रखना है, वो भी हम एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच इज यूजुअली मेजर्ड विथ। जो हम पीएच चेक करते हैं सॉल्यूशन का, वो यानी कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करके हम यूज करते हैं, मेजर्ड करते हैं? तो देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दी ग्लास इलेक्ट्रोड। तो हम वहां इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो सकता है। और हम बता रहे हैं इसका आंसर है ग्लास इलेक्ट्रोड। उसको आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका दिया हुआ आंसर गलत है या सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो इस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया गया है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको पहला ही आता है, दैट इज द सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन को कौन से सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखी होगी तो आपको ये आंसर आ ही जाएगा। ऑप्शन देखिए, आर एस, डी एक्स, एफ एक्स एंड एम एक्स। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के लेफ्ट साइड के अपर साइड में आपको आर एक्स दिखाई देगा, तो वही होता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट इन डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज मेड इन। तो ये जो है वो बना हुआ है 2013 में। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ड्रग यूज टू रिलीव अल्कोहलिक्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं अगर पेशेंट अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसके रिलीव के लिए? तो ऑप्शन देखिए, एक कोलॉजी सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैफीन, डाइसल्फिरम, एम्फेटामाइन एंड दी डाइजेपाम। तो आपने अगर ये पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन या फिर उस पार्ट को अल्कोहल वाले को, तो आपको आंसर आ ही जाएगा। दैट इज द डाइसल्फिरम नाम की जो मेडिसिन होती है या ड्रग कंटेंट वाली मेडिसिन होती है, वो अल्कोहल रिलीव के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अ टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेज दी टॉक्सिसिटी टू। जो टेराटोजेनिसिटी होती है, आपने अगर पढ़ी होगी कोलॉजी में, तो उसमें टेराटोजेनिक ड्रग भी होते हैं जो कॉज करते हैं टेराटोजेनिसिटी। तो कौन से ऑर्गन को जो है ये टेराटोजेनिक ड्रग टॉक्सिसिटी होती है? तो देखिए ऑप्शन है लिवर, ब्रेन, फीटस एंड द किडनी। तो ये जो टेराटोजेनिसिटी या फिर टेराटोजेनिक ड्रग की टॉक्सिसिटी है, वो होती है प्रेग्नेंट वुमन के फिटस को या फिर फिटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ए भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर जे एल कौल, बी है डॉक्टर जे एस कौडरी, सी है डॉक्टर मोंटू पटेल एंड डी है डॉक्टर बी सुरेश। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर है मिस्टर मोंटू पटेल। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसके आप नोट डाउन जरूर करके रख दीजिए अपने पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग इज कॉल्ड एज दी लार्जेक्टिल? यानी यहाँ जो ब्रांड नेम भी है लार्जेक्टिल, तो कौन से ड्रग का है, इस तरह से वो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, क्लोरप्रोमाजाइन, थायोरिडाजाइन, फ्लूफेनाजाइन एंड दी ओलंजापाइन। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लार्जेक्टिल जो सिनोनिम या फिर आप ब्रांड नेम बोल सकते हैं, वो है क्लोरप्रोमाजिन का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्सिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में का क्वेश्चन है कि डॉक्सिना जो होती है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, कैसिया ओरिकुलाटा, कैसिया सेन्ना, कैसिया ओबोवेट एंड दी ऑल ऑफ दी अबव। तो डॉक्सिना जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम दी कैसिया ओबोटा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द परसेंट विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स टू द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल्स। तो ये जो है डेफिनेशन भी है, तो किस चीज की है, कॉग्नोसी में का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो एंड दी नन ऑफ दिस। तो आपको ये टर्म भी पता होनी चाहिए, इस पर भी कौन से भी टर्म पे किस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका स्टोमेटल इंडेक्स। जो स्टोमेटल इंडेक्स होते हैं वो परसेंट होते हैं, तो रेशो होता है उसका परसेंट का कि नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स टू दी टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, हॉस्पिटल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज ऑन नॉन कॉमर्शियल लाइन। जो नॉन कॉमर्शियल लाइंस में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो कौन से वाले टाइप के हॉस्पिटल में आते हैं? तो देखिए ऑप्शन, प्राइवेट नर्सिंग होम, पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल एंड दी कारपोरेट हॉस्पिटल। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है पब्लिक हॉस्पिटल जो है कॉमर्शियल लाइंस में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सालबुटामॉल ड्रग इज यूज टू ट्रीट। जो सालबुटामॉल ड्रग है, तो इसके लिए आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में के सभी क्लासिफिकेशन किए तो आपको पूरे के पूरे आंसर जो है कवर हो सकते हैं कोलॉजी वाले। तो ऑप्शन देखिए, सालबुटामॉल कहाँ ट्रीट किया जाता है, कोलेस्टेरॉल में, कैंसर में, अस्थमा में या फिर माइग्रेन में। अगर आप अस्थमा, एंटी अस्थमा वाला क्लासिफिकेशन देखोगे तो आपको बीटा ब्लॉकर दिखेंगे, तो वहां आपका जो है सालबुटामॉल वो है, वो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग विच एक्सपेल आउट द कफ फ्रॉम द ब्रोंकाई विच कॉल्ड एज। तो ये डेफिनेशन है, ड्रग विच एक्सपेल आउट द कफ फ्रॉम ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज, आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देखिए, सिरप, एक्सपेक्टोरेंट, सस्पेंशन एंड द म्यूकोलाइटिक्स।
तो सस्पेंशन क्या है, ए बाइफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, म्यूकोलाइटिक्स जो ब्रेक डाउन करते हैं, सिरप क्या है तो वो भी सोल्यूशन ही होता है मोनोफिजिक वाला, और ये जो है डेफिनेशन है वो है एक्सपेक्टोरेंट की। एक्सपेक्ट यह है, देखिए एक्सपेक्ट यानी वो एक्सपेल करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो कैटगट जो है वो किस एनिमल के इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, शीप एंड दी हॉर्स। तो इसका भी आंसर आपको बॉक्स में बताना है, तो आंसर है दैट इज दी शीप। शीप के इंटेस्टाइन से जो कैटगट है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ऑप्शन, स्वीट इन टेस्ट, वाटर सोलुबल, क्रिस्टलाइन नेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। कार्बोहाइड्रेट यानी होता क्या है, शुगर होती है, शुगर। तो इस पर भी हमने जो है डिटेल्स वीडियो डाले हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल में कोई रखना नहीं है, पूरा का पूरी चीज यहाँ आपको पढ़नी है। तो शुगर की प्रॉपर्टीज देखिए, शुगर स्वीट होती है, वाटर में सोलुबल भी होती है, क्रिस्टलाइन नेचर भी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किस चीज की है, तो ऑप्शन देखिए, कोलेस्टेरॉल, ग्लिसरॉल, प्रोलीन एंड दी एंजाइम। तो कोलेस्टेरॉल का भी आपको जो है डिफरेंट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बायोकेमिस्ट्री के। तो ये जो लिबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट होती है, इसमें कौन सा कलर आता है, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज करते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी तरह वह आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपका आंसर हो जाता है कोलेस्टेरॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू विच विटामिन डिफिशियंसी। कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड डी विटामिन डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस अगर आपने पढ़ा होगा तो वो होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। उसका आंसर आपको पहले कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं बता रही हूँ इसका आंसर है विटामिन ए, और आपको क्रॉस चेक करना है कि कितने आंसर आपके करेक्ट है और रॉन्ग है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दी ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज ड्यू टू। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है होता है, तो ऑप्शन देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, एनाफिलस मॉस्किटो एंड दी नन ऑफ दिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ट्यूबरकुलोसिस डिसीज, जिसे हम टीबी बोलते हैं। इस पर भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो पूरे के पूरे फार्माकोथेरापेटिक्स के डिसीज भी आपको यहाँ करने हैं। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रोसी के कॉजिंग एजेंट में आता है। एनाफिलस मॉस्किटो मलेरिया के कॉजिंग एजेंट में आता है, और लास्ट ऑप्शन था हमारा नन ऑफ दिस। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट पे, टैबलेट क्या है। ऑप्शन देखिए, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड ऑल ऑफ द अबव। तो टैबलेट क्या है, तो टैबलेट होती है हमारी सॉलिड फॉर्म में, तो आपकी आ जाएगी सॉलिड डोसेज फॉर्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किडनी इज रिलेटेड टू। किडनी यानी किडनी जो ऑर्गन है कौन से सिस्टम के रिलेटेड है, तो देखिए ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सभी सिस्टम को जो है हमने सेपरेटली अपलोड किया गया है, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो एक बार वो भी जो है जरूर देखिएगा, इन पर अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग क्वेश्चंस आपको वहां आ सकते हैं। तो किडनी जो है वो है यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द यूरिनरी सिस्टम। इसी तरह से जो है आपको बहुत सारे, आपको अगर पता होगा कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आपको वहां पूछने जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस, तो हमारा जो है एग्जिट एग्जाम वाला रिसेंटली जो अपलोडेड वीडियो है वो जरूर एक बार देखिएगा, आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपने अब तक फॉर्म या रजिस्ट्रेशन नहीं भरा है तो हमने उसको इजी करने के लिए भी वीडियो डाले हैं, तो वो भी एक बार जरूर देखिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं बताने वाली नहीं हूँ, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड इन डायबिटीज डिसीज।
तो डायबिटीज मेलाइटस डिसीज है, इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो डाला है। तो उस डिसीज में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, शुगर इंक्रीज, शुगर डिक्रीज, नो चेंज इन शुगर एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डायबिटीज डिसीज में आखिर क्या होता है। ये था हमारा आज का सेशन, जिस पर हमने टोटल 25 क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लिए हैं। सभी के आंसर आपको कमेंट में आप पहले बताने हैं, और कितने आंसर आपके करेक्ट आए वो भी आपको वहां बताना है कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू। और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जो है हमारा पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, जहाँ डेली क्विज है, 3D मॉडल्स है, वो हम अपलोड करते हैं। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो वहाँ ज्वाइन जरूर करें।